व्हाइट टाइगर वर्सेस लायन। जंगल में सूखा होने की वजह से तालाब सूख रहे थे। किसी तालाब में पानी था तो किसी में नहीं। जंगल का राजा शेर पानी की तलाश में नहीं जाता था, बल्कि बाकी के जानवरों को खुद के लिए पानी लेने भेजता था। ऐसे में एक दिन हाथी भागते हुए जंगल में दूसरी ओर जा रहा था। बंदर रोकते हुए हाथी से कहता है, अरे हाथी भैया, ऐसे जल्दी में भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कोई जंगली कुत्ता पीछे पड़ गया है क्या? एक बार को जंगली कुत्ता पड़ता तो भी ठीक था, ये शेर महाराज के लिए पानी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, तो आज शेर ने तुम्हें काम पर लगाया है? जाओ जाओ, नहीं तो कल तो उसने लोमड़ी को मार दिया था। सुना है कि उसको पानी ले जाने में देर हो गई थी। तो ये सुनते ही हाथी वहाँ से पानी की तलाश में और तेजी से भागता है। इस तरह से हर रोज शेर किसी न किसी को काम पर लगाया करता था। बेचारे जानवर पानी पाने के लिए भटकते और शेर आराम से रहता। ऐसे में एक दिन जंगल में सफेद बाघ आता है। सारे जानवर छुप रहे थे। तब सफेद बाघ खरगोश से कहता है, क्या हुआ, तुम सब ऐसे छुप क्यों रहे हो? क्या खेल खेल रहे हो कोई? ये खेल नहीं है, हम सब खुद की जान बचा रहे हैं। ऐसा कहकर खरगोश सफेद बाघ को शेर के बारे में बताता है और फिर खरगोश अपने घर के अंदर छुप जाता है। तब तक वहाँ शेर आ चुका था। उसे देखकर सफेद बाघ कहता है, एक राजा होकर अपनी प्रजा के साथ ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सभी जानवरों को पानी की समस्या आई है और आप बस खुद के बारे में सोच रहे हो। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँ। और वैसे तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले? तुम तो इस जंगल में नए दिख रहे हो। तुम्हें इस जंगल में रहना है तो जाओ और आज से मेरे लिए पानी ढूंढना शुरू कर दो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं ना तो तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा और ना ही ये जंगल छोड़कर जाऊंगा। शेर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो सफेद बाघ पर हमला करता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद बाघ बहुत ही ताकतवर था, जिसने शेर को हरा दिया। शेर बाघ की वार से नीचे गिर गया। तब शेर मन ही मन सोचने लगा, ये सफेद बाघ जरा ज्यादा ही ताकतवर है। मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो वो मेरा आदेश मानने से मना कर देंगे। अभी यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। शेर वहाँ से अपनी गुफा में चला जाता है। पर शेर और सफेद बाघ के बीच हुई लड़ाई पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, आज पहली बार शेर को हराने वाला कोई मिल गया। सफेद बाघ ही हमारा राजा बनने के लायक है। चलो ये बात सबको बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सारे जानवरों को इकट्ठा करके ये बात बताता है। फिर सारे जानवर मिलकर सफेद बाघ के पास जाते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं। तब सफेद बाघ कहता है, तुम्हारी समस्या मुझे पता है, पर उसे सबक सिखाना ही बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे जानवर शेर के आदेशों का पालन करना बंद कर देते हैं, जिसे देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। सफेद बाघ शेर को सबक सिखाने के लिए प्लान करने लगता है। बंदर ये बात फैला देता है कि सफेद बाघ जानवरों के लिए पानी से भरा हुआ कुआं बनाने वाला है। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो मन ही मन सोचता है, ये बाघ तो दिन ब दिन मेरी नाक के नीचे मेरे जानवरों को मेरे ही खिलाफ कर रहा है। उस कुएं पर मेरा अधिकार चलेगा। मेरी मर्जी के बगैर कुएं से कोई पानी नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर शेर बाघ के पास जाता है। कुएं के पास बाकी जानवर भी थे। बाघ सबको पानी के लिए कह रहा था। तब शेर कहता है, रुक जाओ सब, इस कुएं के पानी पर सबसे पहला अधिकार मेरा होगा, दूर हो जाओ। हाँ हाँ महाराज, आप ही आइए पहले और पानी पीजिए। सफेद बाघ भी शेर को पानी पीने का आमंत्रण दे देता है। शेर बड़ी अकड़ के साथ पानी पीने आता है और सीधा बिना पानी पिए कुएं में गिर जाता है और वहां से आवाज देने लगता है, अरे ये क्या मजाक है? पानी का कुआं बोलकर मुझे सूखे कुएं में डाल दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारे राजा का हुक्म है। गड्ढे में गिरने के बाद भी शेर की अकड़ कम नहीं हुई थी। सारे जानवर कुएं के बाहर उससे हंसते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तब जाकर शेर को पता चलता है कि ये सब सफेद बाघ की चाल थी। इस तरह सफेद बाघ की चालाकी से शेर का आतंक जंगल से खत्म हुआ। अब उस जंगल का राजा सफेद बाघ है। वो अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल और ख्याल रखता है
और पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। चतुर शेर, बाघ और भूखा लकड़बग्घा। एक बार की बात है, जंगल में गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है। तालाब का पानी भी सूख जाता है। इस कारण बहुत सारे जानवर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा भी रहता था। उसे भी भूख और प्यास लग गई थी। इस साल तो गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई। ऐसा सूखा तो मैंने आज तक नहीं देखा। खाने के लाले पड़े हुए हैं। भूख और प्यास के मारे तो जान ही निकल रही है। लगता है मुझे भी ये जंगल छोड़कर अब जाना ही पड़ेगा। लकड़बग्घा ऐसा सोचकर दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटा मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उस मांस के टुकड़े के पास जाता है और कहता है, अरे बस इतना सा टुकड़ा, इससे तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। पर चलो, ऐसे हालात में इतने में ही खुश करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर लकड़बग्घा वो मांस खाने जाता है, पर तभी उसकी नजर सामने से आते हुए शेर पर जाती है। तब उसके मन में शेर को फंसाने का आइडिया आता है। अरे वाह, इस मांस को शेर के लिए छोड़ देता हूँ। बाद में पीछे से इस भूखे शेर का मैं शिकार कर लूंगा। वाह, मेरी तो पार्टी बन जाएगी। ऐसा कहकर लकड़बग्घा पेड़ के पीछे छुप जाता है। मांस के टुकड़े को देखकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है। वो उसे खाने ही जाता है कि पीछे से बाघ आकर कहता है, अरे अरे शेर, ये मांस का टुकड़ा मेरा है, तुम इसे नहीं खा सकते। दूर हो जाओ इस मांस के टुकड़े से। ये तो पता नहीं कि ये मांस का टुकड़ा किसका है, पर हाँ, इस पर सबसे पहले मेरी नजर गिरी है, तो इसे खाने का अधिकार मेरा है। तुम बीच में आकर अपनी टांग मत अड़ाओ। ठीक है, फिर पहले हम आपस में ही मुकाबला कर लेते हैं। जो जीतेगा उसका ये मांस का टुकड़ा। शेर बाघ की ये बात मान लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पेड़ के पीछे छुपा हुआ लकड़बग्घा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा ही हो गया। मैं तो शेर का शिकार करने वाला था, पर अब तो दोनों बाघ और शेर मेरे ही हुए। मेरे तो मजे हैं। मैं दोनों का मांस खाऊंगा और आराम से इसी जंगल में रहूंगा। लकड़बग्घा बहुत ही खुश हो जाता है। वो तो लड़ाई का आनंद ले रहा था। उधर शेर और बाघ लड़ाई करते करते थक जाते हैं। तभी शेर की नजर पेड़ के पीछे छुपे हुए लकड़बग्घे पर जाती है। चतुर शेर सब समझ जाता है और बाघ से कहता है, अरे बाघ, वो देखो, पेड़ के पीछे लकड़बग्घा छुपा है। मुझे लगता है कि ये सब उसी की चालाकी है। शेर की बातों से बाघ लकड़बग्घे को देखने की कोशिश करता है, पर तब चतुर शेर कहता है, अरे बाघ, उसे ऐसे मत देखो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता चल गया है। हम यहीं पर लड़ाई का नाटक करते रहते हैं और थोड़ी ही देर में थक कर गिर जाते हैं। तब ये लकड़बग्घा देखना हमें मारने बाहर जरूर आएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर हम उसे दबोच लेंगे। ऐसा प्लान करके वो दोनों आपस की लड़ाई करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद बेहोश होने का नाटक करते हुए गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर लकड़बग्घा उन दोनों के पास आता है और कहता है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शेर और बाघ का मांस खाने को मिलेगा। वाह वाह। लकड़बग्घा ऐसा कहता है कि तभी चतुर शेर और बाघ एकदम से खड़े हो जाते हैं और लकड़बग्घे पर हमला करते हैं। उसे अपने पैरों तले दबोच लेते हैं। तब चतुर शेर कहता है, तुझे पेड़ के पीछे छुपा मैंने कब का देख लिया था, समझ गया ना? अब हम तुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। शेर और बाघ दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। लकड़बग्घे को अपने ज्यादा की चतुराई के कारण ना वो मांस खाने को मिला, बल्कि लालच में आकर वो खुद किसी का भोजन बन गया और अपनी जान गंवा दी। इसलिए हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए।
ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लायन, फायर ट्रक, मंकी। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। जंगल में कोई उत्सव चल रहा था। सारे जानवर खुशी से झूम रहे थे कि तभी एक बड़ा सा फायर ट्रक तेज रफ्तार में उनके बीच घुस आया और एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गया। टकराने से ही उसमें धुआं धुआं निकलने लगा। सारे जानवर डर के मारे यहाँ वहाँ छुप गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तभी शेर बहुत जोर से दहाड़ा और कूदकर उस फायर ट्रक पर चढ़ गया। उसने ट्रक के चारों ओर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर सब जगह झांक कर देखा, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। शायद ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ड्राइवर अपनी जान बचाकर पहले ही कूद गया होगा। ट्रक पेड़ से टकराया और रुक गया। वो अभी भी शुरू था। उसमें अजीब सी आवाज आ रही थी। आग और धुआं निकल रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए आज से ये भयानक चीज मेरी हुई। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे इस भयानक चीज में डाल दूंगा। सब डर के मारे सहम गए। किसी में बाहर आने तक की हिम्मत नहीं थी। सभी एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे कि तभी फिर से एक बार शेर ने दहाड़ लगाई। छुपे क्यों हो बुज़दिलों? बाहर आओ और मेरे सामने सिर झुकाओ। जल्दी करो वरना एक एक करके खींच के बाहर निकालूंगा। शेर की बात सुनकर सब डरते डरते बाहर आ गए। उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। पर बंदर महाराज कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। आखिर क्या करे? इंसानों के पूर्वज जो ठहरे, उनके दिमाग में कुछ हलचल सी मच गई थी। महाराज क्षमा कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पर क्या आपको पता है ये चीज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये पहले जो भी रहा हो, आज से ये मेरा घर है। मैं इसमें ही रहूंगा। देखो, इसमें आग भी निकल रही है। एक राजा का शानदार महल है ये। बंदर ने सिर पर हाथ मार लिया। उसे पता था कि ये कोई इंसानी चीज है और गलती से यहाँ आई है। और इंसानों के बीच आते जाते रहने की वजह से वो ये भी समझ गया था कि उनकी चीजें वक्त पड़ने पर खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए उसने शेर को समझाने की कोशिश की। महाराज, जिसके बारे में हमें पता न हो, उससे दूर रहने में ही भलाई होती है। कहीं आपको लेने के देने न पड़ जाए। तुम्हारी जलन में अच्छे से समझ रहा हूँ। भागो यहाँ से और मुझे मेरे अद्भुत महल में रहने दो। और हाँ, रोज यहाँ एक जानवर मेरी सेवा में हाजिर हो जाना चाहिए, वरना। सब डर के मारे वहाँ से भाग निकले। बस बंदर कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। ऊपर से उस ट्रक से आती बदबू उसे परेशान किए जा रही थी। ये कैसी बदबू है? इसे इंसानों के बीच भी मैंने महसूस किया है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब इस मूर्ख राजा के कारण हम सब पर कोई आपत्ति आ जाएगी। एक बार शहर के चक्कर लगाना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि ये चीज आखिर खतरनाक है या नहीं। बंदर शहर की ओर निकल पड़ा और यहाँ शेर ने डरा धमका कर अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वो बस हर जानवर पर अपनी मनमानी किए जा रहा था। जो उसके मन में होता वो जानवरों से करवाता और नहीं करने पर उन्हें ट्रक से डरा दिया करता। जानवर शेर से और उस मुसीबत भरे ट्रक से बहुत परेशान थे। वह बंदर उस ट्रक के बारे में पता करके जंगल वापस लौट आया। बड़ी चिंता में था वो। जल्दी जल्दी शेर को मिलना चाहता था। महाराज, मैं अभी अभी शहर से होकर आ रहा हूँ। ये चीज बड़ी खतरनाक है और कभी भी फट सकती है। इससे आपको और आसपास रहने वाले जानवरों को खतरा है। मेरी मानिए तो जल्दी से यहाँ दूर हो जाइए। मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं तुम्हारी सारी चालें समझता हूँ। जाओ अब यहाँ से। फिर से ऐसी कोई गलती मत करना, वरना खा जाऊंगा। बंदर बेचारा वहाँ से चला गया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था।
उसे पता था कि अगर इस ट्रक में आग लगी तो वो आग जंगल में फैलने लगेगी, इसे रोकना मुश्किल होगा। उसने तुरंत सब जानवरों को इकट्ठा किया और खतरे के बारे में बताया। सब बंदर को बड़ा मानते थे, इसलिए उसकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ, पर हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई हल है? हाँ, हल है। उस चीज को इंसान फायर ट्रक कहते हैं। उसे बंद कर सकता हूँ, पर वो शेर मुझे वहाँ तक जाने ही नहीं देगा। उसे दूर ले जाने के लिए एक प्लान बनाना होगा, और हाँ, हमें ढेर सारे पानी के साथ तैयार रहना होगा। सब लोगों ने मिलकर बंदर की बात मान ली और सारी तैयारियां शुरू कर दी। प्लान के मुताबिक खरगोश दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि जंगल में दूसरे किनारे पर एक ट्रक के ही जैसी बड़ी सी चीज आ धमकी है। महाराज को जाकर देखना चाहिए। लालची शेर तुरंत उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो गया, बंदर ने जाकर ट्रक की चाबी घुमाई और उसे बंद कर दिया, पर धुआं अभी भी निकल रहा था। इसीलिए हाथी ने तुरंत उस धुएं पर अपनी सूंड से पानी फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह बंदर की सूझबूझ से जंगल पर आने वाली मुसीबत टल गई। पर थोड़ी देर में शेर को पता चला कि उसे उल्लू बनाया गया है, इसलिए वो वापस उस ट्रक के पास आया तो उसने देखा कि ट्रक को फूल पत्तियों से सजाया गया है और उसे एकदम साफ करके चमकाया गया है। ये सब क्या है? वो महाराज, आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा, इसलिए तो आपको इससे दूर भेजा था। तोहफा कबूल कीजिए। सारे जानवरों ने शेर को झुककर सलाम किया और शेर भी खुश होकर दहाड़ने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर सही वक्त पर दिमाग से काम लोगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। चमत्कारी हाथी और अहंकारी शेर। एक जंगल में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। शेर को देखते ही बाकी सारे जानवर डर जाते और कांपने लगते थे। एक दिन हिरण तालाब के पास आकर पानी पी रहा था। इतने में शेर वहां आता है। हिरण को पानी पीता हुआ देखकर शेर दहाड़ कर कहता है, अरे ओ हिरण की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पहले पानी पी रही हो। अभी तुम्हारी खैर नहीं। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपको देखा नहीं, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वरना बाकी के जानवर कभी भी ऐसा करेंगे। फिर वो शेर हिरण का शिकार करता है। ये सब देखकर बंदर डर के मारे भाग जाता है और हाथी के पास जाकर सारी बात हाथी को बताता है। दिन ब दिन शेर की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। मैं सब कुछ देख लेता हूँ, तुम जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। ये सुनकर बंदर वहां से चला जाता है। तुरंत हाथी एक मायावी पेड़ के नीचे जाकर एक पैर पर खड़ा हो जाता है। हाथी को देखकर लोमड़ी उसके पास जाती है। जानवरों के बड़े भाई हो, तुम्हें क्या कष्ट हुआ है कि यूं एक पैर पर पेड़ के नीचे खड़े हो? तुरंत बताओ, किसने तुम्हें क्या सजा दी? अभी देख लेती हूँ उसे। मूर्ख लोमड़ी, ये कोई सजा नहीं है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। क्या? लेकिन बड़े भैया, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? मेरी तपस्या भंग ना करो, जाओ यहाँ से। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? तुम अपने भारी शरीर से बचने के लिए तुम चूहा जैसा बदलना चाहते हो ना? अरे नहीं, शेर की तरह बदलकर सारे जंगल पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। बाप रे, तुम अपने आप को शेर जैसा बदल लोगे? ये तो कुछ भी नहीं, मैं शेर की तरह बदलकर उसे हराकर मार भी सकता हूँ। मेरी पावर दिखाऊंगा तुम्हें, अभी फूटो यहाँ से। लोमड़ी वहां से निकलकर शेर के यहाँ पर ये सारी बातें उसे बताने पहुंचती है। बाप रे, गजराज तो छुपा रुस्तम निकला। तुरंत ही ये बात शेर महाराज को बतानी पड़ेगी, वरना मेरा पेट फट जाएगा। लोमड़ी सीधा शेर के पास पहुंचती है। महाराज, आपका अंत होने वाला है, आपको हाथी से खतरा है। अरे बेवकूफ, हाथी से कैसा खतरा? जल्दी बता। हाय रे, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपको बता पाऊं। कैसे बताऊं? जल्दी बता, वरना मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। मुझे गुस्सा मत दिला।
मुझे माफ कर दो महाराज। असल बात यह है कि जंगल का राजा बनने की चाह में हाथी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कहता है मुकाबले में आपको हराकर आपका अंत कर देगा और ऐसी बहुत सी बातें कह रहा था। माफ कीजिए, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगी। अच्छा, कहकर शेर गुस्से से दहाड़ने लगता है। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है। मुझे तुरंत उस हाथी के पास लेकर चलो। अभी देखता हूँ कौन किसका अंत करता है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझसे मुकाबला करेगा। मैं भी तो देखूं उसका महाराज बनने का सपना कैसे सच होगा। फिर लोमड़ी शेर को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी को देखकर वो कहती है, उधर देखो महाराज, उस पेड़ के नीचे वो जो हाथी खड़ा है, कैसे तपस्या कर रहा है एक पैर पर। हाँ, तुम सच कह रहे थे। यही थोड़ी देर रुक कर देखते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। महाराज, इसका हौसला देखकर तो लग रहा है कि ये जरूर शेर बन जाएगा। आप तुरंत जंगल छोड़कर भाग जाइए महाराज। अपनी प्राण बचाना ही इस टाइम ठीक रहेगा। क्या कहा? मैं भाग जाऊं? आज तो इसकी खैर नहीं, देख लूंगा इसे। फिर थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े रहकर देखता रहता है। पेड़ हाथी की तपस्या देखकर कहता है, दोस्त, कितने घंटे से तुम एक ही पैर पर खड़े हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। अब तुम मेरी मायावी शक्ति का कमाल देखना। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम बहुत हल्के भी हो जाओगे। वहीं दूर खड़े होकर शेर ये सब देख रहा था। अरे, ये हाथी तो चूहे में बदल गया। हाथी तो चूहा बन गया। हाथी गायब और चूहा प्रत्यक्ष हुआ। अरे बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तो तुमसे कहा ही था ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर नहीं बन पाया, वो चूहा बना है। ये मुझसे मुकाबला करेगा। इस तरह हंसते हुए वो वहां से चले जाते हैं। फिर चूहा पेड़ से कहता है, मुझे चूहे में क्यों बदल दिया? मुझे तुरंत शेर में बदलो। मुझे शेर का अंत करना है। चिंता मत करो दोस्त, हिंसा से नहीं शांति से बदलाव लाना चाहिए। उस अहंकारी शेर को सबक सिखाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाया है। हैं? पर मैं चूहे के रूप में क्या कर सकता हूँ? उस शेर को तुम ही सबक सिखा सकते हो। तुम उसका पीछा करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पेड़ की बातें सुनकर चूहा शेर के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा तो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ शेर दिखाई दिया। वो बहुत प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अपने प्राण खोने के डर से शेर कहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। आपको बचाने कोई नहीं आएगा महाराज, क्योंकि आपने कभी किसी का आदर और किसी से प्रेम नहीं किया। हमेशा अपने अहंकार में डूबे रहे। छोटी छोटी गलतियां करने पर भी आपने जानवरों का शिकार कर दिया, उन्हें मार डाला। इसलिए भगवान ने आज आपको इतनी बड़ी सजा दी है। इतने में चूहा वहां आकर कहता है, आप चिंता मत करो महाराज, मैं आपको बचाऊंगा। फिर चूहा तुरंत ही शेर को जाल से बाहर निकालता है। धन्यवाद दोस्त, अब तक मेरे घमंड के कारण किसी की भी मैंने परवाह नहीं की, बल्कि तुम्हारा भी चूहा कह कहकर मजाक उड़ाया। तुमने अच्छा सबक सिखाया आज मुझे। आज से सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, किसी को भी अपने से कम नहीं समझूंगा। इतने में चूहा हाथी में बदल जाता है। आपके बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई महाराज। आगे से हम सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, घमंड और अहंकार से नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।